जय माता दी दोस्तों, मैं हूँ प्रियंका और मेरे चैनल मार्गदर्शन एक जीने की राह में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चैत्र नवरात्रि 2022 में अष्टमी तिथि कब है, इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त, हवन कैसे करें और कन्या पूजन विधि के बारे में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करें। नवरात्रि का पर्व हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। धार्मिक दृष्टि से नवरात्रि का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। देश भर में इसे बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस बार माँ आदिशक्ति की उपासना का ये पावन पर्व 2 अप्रैल से शुरू हो गया है और 11 अप्रैल तक मनाया जाएगा। नवरात्रि के दौरान पूरे 9 दिन माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। मान्यता है कि नवरात्रि में माँ दुर्गा के सच्चे मन से आराधना की जाए तो सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। साथ ही माता रानी को प्रसन्न करने के लिए नवरात्रि के ये 9 दिन बहुत ही शुभ माने जाते हैं। नवरात्रि में कुछ लोग अष्टमी के दिन हवन कर कन्या पूजन करते हैं, तो कुछ नवमी के दिन ये काम करते हैं। 9 अप्रैल 2022 को नवरात्रि की अष्टमी तिथि है। इस दिन माँ दुर्गा के महागौरी स्वरूप की उपासना की जाती है। मान्यता है कि नवरात्रि की 8वें दिन माँ गौरी की पूजा करने से सभी पाप धुल जाते हैं। यदि आप नवरात्रि की अष्टमी तिथि पूजते हैं तो आइए जानते हैं अष्टमी तिथि पर हवन कैसे करें और इसके बाद कन्या पूजन की विधि क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं दुर्गा अष्टमी 2022 शुभ मुहूर्त के बारे में। ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:32 से प्रातः 5:17 तक। अभिजित मुहूर्त प्रातः 11:57 से दोपहर 12:48 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 2:30 से दोपहर 3:20 तक। गोधूली मुहूर्त सायं 6:31 से सायं 6:55 तक। अमृतकाल 10 अप्रैल रात्रि 1:50 से प्रातः 3:37 तक। रवि योग 10 अप्रैल प्रातः 4:31 से प्रातः 6:01 तक। अब बात करते हैं अष्टमी तिथि को देवी के किस रूप की पूजा की जाती है। नवरात्रि की अष्टमी तिथि को माँ गौरी की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि राहु ग्रह देवी माँ गौरी द्वारा शासित है। अब मैं आपको बताती हूँ अष्टमी तिथि पर हवन के लिए कौन कौन सी हवन सामग्री क्या इस्तेमाल किया जाता है। हवन कुंड, धूप, जौ, नारियल, काजू, गुगुल, मखाना, किशमिश, सुगंध, मूंगफली, बेलपत्र, शहद, अक्षत। इन सभी सामग्री को हवन कुंड में मिलाकर हविष्य बना ले। हविष्य उस चीज को कहते हैं जिसमें हवन के दौरान अग्नि में डालते हैं। इसके साथ ही पूजन के समय रुई, फूल, अक्षत, चंदन, सिंदूर, फल, मिठाई, आम की लकड़ी, चंदन की लकड़ी, लौंग, कपूर, इलायची और माचिस चाहिए। अब बात करते हैं हवन कैसे करें। सर्वप्रथम जिस स्थान पर हवन करना है वहां गाय के गोबर से लीपकर उसे पवित्र करें। हाथ में थोड़ा गंगा जल लेकर सभी सामग्रियों पर उससे छींटे मारे। अब हवन कुंड रखें। अगर ये नहीं है तो हवन कुंड बना ले। कुंड के चारों तरफ कुशा रखें। हवन कुंड में आम की सूखी लकड़ियां रखें। इसके बाद रुई में घी लगाकर उसे हवन कुंड में लकड़ी के ऊपर रखें। फिर कपूर जलाकर हवन कुंड की अग्नि प्रज्वलित करें। इसके बाद घी से 3 या फिर 5 बार गणेश जी, पंच देवता, नवग्रह, क्षेत्रपाल, ग्राम देवता एवं नगर देवता के नाम की आहुति दे। माता दुर्गा के लिए हवन करते समय
ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः बीज मंत्र का 108 बार जाप करते हुए हर जाप के साथ थोड़ा थोड़ा हविष्य डालें। अंत में खीर और शहद मिलाकर इसी मंत्र से हवन कुंड में आहुति दे। फिर भगवान शिव जी और ब्रह्मा जी के नाम से आहुति दे। इस तरह हवन संपन्न करने के बाद माँ दुर्गा की आरती करें और हवन का भभूत सभी लोग अपने लगाएं। हवन पूर्ण होने के बाद कन्या भोजन कराएं। अगर आप विस्तार से हवन कराना चाहते हैं तो कवच किलक अगला का पाठ करते हुए दुर्गा सप्तशती के सभी 13 अध्याय के मंत्रों को बोलकर स्वाहा करते हुए हवन कुंड में आहुति दे। अब बात करते हैं अष्टमी तिथि पूजन विधि के बारे में। प्रातः जल्दी उठकर घर और पूजा स्थल की साफ सफाई करें। फिर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब पूजा स्थान पर पूजा करनी हो तो वहां पर गंगा जल का छिड़काव करें या फिर एक साफ लकड़ी की चौकी पर लाल आसन बिछाकर उस पर माँ दुर्गा की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद माता रानी को लाल चुनरी चढ़ाएं और श्रृंगार का सामान चढ़ाएं। अब माँ दुर्गा के समक्ष धूप दीप प्रज्वलित करें। इसके बाद माता को कुमकुम अक्षत से तिलक करें और मौली, लाल पुष्प, लौंग कपूर आदि से विधि पूर्वक पूजन करें। पान के ऊपर सुपारी और इलायची रखकर चौकी पर माँ दुर्गा के समक्ष रखें। इसके उपरांत माँ दुर्गा को फल और मिष्ठान अर्पित करें। पूजन के दौरान माँ दुर्गा का स्मरण करते रहें और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। पूजन पूर्ण होने के बाद माँ दुर्गा की आरती करें और पूजन में हुई भूल के लिए क्षमा मांगे। अगर आप महाअष्टमी पर कन्या पूजन कर रहे हैं तो माँ गौरों की पूजा करने के बाद कन्या पूजन करें। कन्या पूजन के लिए 9 कन्याओं और एक लंगूर को बिठा लीजिए। 9 कन्याएं माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों को दर्शाती हैं। वही एक लंगूर भैरव को दर्शाता है। अगर किसी कारणवश 9 कन्याएं बिठाने में आप असमर्थ हैं तो कुछ ही कन्याओं में भी ये पूजन किया जा सकता है। जितनी कन्याएं बची हैं उनका भोजन आप गौ माता को खिला सकते हैं। कन्याओं और लंगूर का पैर धोकर उन्हें आसन पर बिठाएं। अब सभी कन्याओं और लंगूर को तिलक लगाइए और आरती कीजिए। मंदिर में माँ को भोग लगाने के बाद कन्याओं और लंगूर को भोजन करवाइए। भोजन के पश्चात उन्हें फल और दक्षिणा दीजिए। अंत में सभी कन्याओं और भैरव का पैर छूकर आशीर्वाद लीजिए और सम्मान पूर्वक सभी को विदा कीजिए। दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।